हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम साइंस की कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांच के बारे में बात करेंगे। वो सारी साइंस की ब्रांचेस जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती है और ह्यूमन जो डेवलपमेंट हुई है उनमें साइंस की इस ब्रांचेस का भी बहुत बड़ा रोल है। क्यों ये साइंस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट साइंस की क्यों है, ये सारी चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे साइंस की इस डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं साइंस की वो कौन सी ब्रांचेस है। बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लिविंग क्रीचर्स, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी साइंस की एक बहुत ही अहम ब्रांच है जिसमें हम जानदारों की स्टडी करते हैं। जितने भी इस अर्थ पर लिविंग क्रीचर्स मौजूद है उसकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी, द स्टडी ऑफ अर्थ की कंपोजिशन, अर्थ की स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें जो अर्थ से रिलेटेड हैं, तो उसके बारे में हम उसकी स्टडी को हम जो है जियोलॉजी कहते हैं। जियो मीन्स अर्थ, द स्टडी ऑफ अर्थ, ज़मीन की स्टडी के बारे में, लैंड की अर्थ की अगर हम स्टडी करें तो उसकी स्टडी को हम जियोलॉजी कहते हैं। एपियोलॉजी, द स्टडी ऑफ बीज। जैसा कि आपको पता है कि बीज भी एक इंडस्ट्री की जो है वो सूरत अख्तियार कर चुकी है और बहुत सारे जो लोग हैं वो बी फार्मेशन करते हैं, तो इसकी स्टडी को हम एपियोलॉजी कहते हैं। एपियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ बीज। कार्डियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ हार्ट की स्टडी को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। और कार्डियो वर्ड की मीनिंग हार्ट है, तो कि हार्ट की कंपोजिशन, हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट का फंक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं बायोलॉजी की जो ब्रांच है कार्डियोलॉजी, उसके अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी मटेरियल विच ट्रांसफ़र फ्राम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जेनेटिक्स के अंदर हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं, हेरिडिटी मटेरियल की स्टडी करते हैं। वो मटेरियल जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक, एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ तक ट्रांसफ़र होता रहता है। और ये बहुत ही एडवांस्ड ब्रांच है साइंस की और बहुत बड़ा इस पर काम हो रहा है। हमारे जीन की स्टडी की जाती है, हेरिडिटी पैटर्न्स को जाना जाता है। इस अर्थ पर कितने बर्ड्स मौजूद हैं और बर्ड्स के कितने अक़साम हैं, कौन से परिंदे हैं जो उड़ सकते हैं, वो कौन से परिंदे हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, परिंदों के कितने अक़साम हैं। तो ये पूरी जो स्टडी है बर्ड्स के बारे में, तो उसकी स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो उस बर्ड्स की स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इस अर्थ पर जो 95% जो स्पीशीज़ मौजूद हैं उसमें से 95% इंसेक्ट का है, कि इंसेक्ट बहुत बड़े तादाद में मौजूद हैं हमारे इस ग्लोब पर। तो इंसेक्ट की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। और आपको सिंपली पता होगा कि इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड की हुई होती है, हेड, ट्रंक एंड टेल रीजन। और जितने भी ज़्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं वो 3 पेयर्स होते हैं। उसके जो फीट होते हैं वो 3 पेयर्स में डिवाइडेड किए होते हैं। इंसेक्ट की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। इकोलॉजी आल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल साइंस। इकोलॉजी को हम इन्वायरमेंटल साइंस भी कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलेशन विथ नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, तो इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। जैसा कि हम पानी पर डिपेंडेंट होते हैं, एयर पे डिपेंडेंट होते हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ से हम डिपेंडेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इन्वायरमेंट से मिलती हैं। तो मीन्स द इंटरेक्शन, द रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, जानदारों और गैर जानदारों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। हिपोलॉजी, द स्टडी ऑफ वाटर। आपको पता है कि अर्थ पर ये जो अर्थ ग्लोब है उसमें से 71% पानी पर मौजूद है। और ये जो पानी है वो 2 अक़साम का होता है, एक को हम मेराइन वाटर कहते हैं और सेकंड को हम फ्रेश वाटर कहते हैं। मेराइन वाटर वो पानी जो मुश्तमिल होता है जो साल्ट पर, उसमें जो है वो साल्ट का मिकदार बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह की पानी को, जैसा कि सी और आशंस का जो पानी होता है वो मेराइन वाटर होता है। जबकि रिवर्स, लीक्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, रेन्स, ग्लेशियर्स, इनका जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर कहलाता है। तो पानी की स्टडी को हम हिपोलॉजी कहते हैं। हिपोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ वाटर। मेट्रोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसकी मीनिंग है द स्टडी ऑफ वेदर्स। हमें पता है कि हमारी जो वेदर है वो 4 सीजन्स पर मुश्तमिल होती है और इसमें से विंटर, स्प्रिंग, ऑटम और इस तरह के रेन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो मेट्रोलॉजी में हम इस स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ वेदर की स्टडी अगर हम करें तो उसे हम मेट्रोलॉजी कहते हैं।
ऑस्टियोलॉजी द स्टडी ऑफ बोन्स। आपको पता होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन पर हम मुश्तमिल हैं, और जो है स्केलेटन सिस्टम जो है पूरा हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। तो स्टडी ऑफ बोन्स की इस स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और किस बोन जो हैं वो किस टिश्यू के बने हुए हैं, किस तरीके से फंक्शंस करते हैं, किस तरीके इसके अंदर इसके सेल जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो ये पूरी स्टडी जो हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, इस ऑस्टियोलॉजी के अंदर करते हैं। और ऑस्टियोलॉजी सिंपली नॉन एज द स्टडी ऑफ बोन्स। साइंस की बहुत ही अहम ब्रांच जिसे हम फिज़िक्स कहते हैं, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द फंडामेंटल फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। मैटर की स्टडी करते हैं हम, एनर्जी की स्टडी करते हैं, और जो यूनिवर्स की जो फंडामेंटल फोर्स हैं उसकी स्टडी करते हैं, तो वो हम फिज़िक्स के अंदर करते हैं। ये साइंस की वो ब्रांच है जिससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। जितने भी ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास वो सारे वो फिज़िक्स से रिलेटेड है। तो ये भी एक बहुत बड़ी, जो आज हमारे घरों में जो फ़ैन चल रहे हैं, जो एसी चल रहे हैं, जो मोटर बाइक्स हम चला रहे हैं, जो व्हीकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम आप यूज़ करते हैं, तो ये सारी जो है बदौलत फिज़िक्स के बदौलत से ही आई हैं। तो ये सारी इन्वेंशन जो है वो रिफर्स की जाती है फिज़िक्स के तरफ। केमिस्ट्री वन ऑफ द मेन ब्रांच ऑफ साइंस की ये एक बहुत ही अहम ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ एंड चेंज ऑफ मैटर, कि मैटर की कंपोजिशन किस तरीके से है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़, और ये सारी चीज़ें जो हैं हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट के तौर पे आज हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी केमिस्ट्री की बदौलत से ही हमें मिली हैं। एस्ट्रोनॉमी, सितारों से आगे जहान और भी है। ये जो यूनिवर्स है इसमें और कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, तो ये पूरा इल्म जो है हमें एस्ट्रोनॉमी से मिलता है। जब हम एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो ये अर्थ है वो एक प्लेनेट है, ये सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट्स है, और इस यूनिवर्स में बहुत सारे जो हैं वो ट्राइड्स, मेट्राइड्स, गैलेक्सी, और बहुत सारी गैलेक्सीज़ जो हैं वो इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। तो इसकी स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी मीन्स द स्टडी ऑफ फल्कियात। फल्कियात की स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। न्यूरो साइंस, हमारा नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ब्रेन किस तरीके से काम करता है, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, जो हम सोचते हैं वो किस तरीके से पूरी बॉडी जो है वो काम करती है, हमारा ब्रेन किस तरीके से पैगामात भेजता है। तो ये पूरी स्टडी जो हम न्यूरो साइंस के अंदर करते हैं। द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, ये नर्व सिस्टम की स्टडी है और ब्रेन की स्टडी है। ब्रेन से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो या जो नर्व सिस्टम से रिलेटेड जितने भी जो चीज़ें हैं वो हम न्यूरो साइंस के अंदर उसकी स्टडी करते हैं, उसकी डिस्कस करते हैं। मेडिसिन्स, ये एक बहुत ही अहम ब्रांच है बायोलॉजी की जिससे हम प्रैक्टिस ऑफ डायग्नोज करते हैं, ट्रीटिंग की एंड प्रिवेंटिंग डिजीज़ एंड इंजर्स। बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है, उसे डायग्नोज किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। माजी में बहुत सारे ऐसी अक़साम की डिजीज़ होती थी जिसका इलाज मौजूद नहीं होता था और बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। मगर अभी मॉडर्न पीरियड में अभी इस वक्त बहुत सारी जो बीमारियां हैं उससे हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं, वो इस मेडिसिन्स की वजह से। और बहुत सारे इस तरह के डिजीज़ हैं जिसे हम डायग्नोज कर सकते हैं और उसकी बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो ये पूरा क्रेडिट जो है वो मेडिकल साइंस की तरफ जाता है। मेडिकल साइंस की इम्प्रूवमेंट से, मेडिकल साइंस की एडवांस इम्प्रूवमेंट से हम बहुत सारी जो डिजीज़ है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी हम अच्छी तरीके से उसका इलाज कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ये साइंस की बहुत ही अहम ब्रांच है जिसे हम ज़िंदा जानदारों को बायोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए और डेवलपमेंट करते हैं, या न्यू प्रोडक्ट जो बनाते हैं, जो न्यू प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर बन रहे हैं, या ब्रीड, चीज़ और इस तरह की बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, बेनिफिट्स के लिए, हमारे बेनिफिट्स के लिए। तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें से हम स्टडी करते हैं
उस जानदारों, उस प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जो माजी में मौजूद थे, आज उसके फॉसिल्स रिकॉर्ड हमें मिले हैं। मीन्स के द डील्स विद द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ। जो प्री हिस्टोरिक लाइफ है, माजी में कौन से जानदार मौजूद थे, वो किस तरीके से दिखते थे, उसके फॉसिल रिकॉर्ड की अगर हम स्टडी करें तो उसकी स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी सिंपली नॉन इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ज़ूलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। इस अर्थ पर कितने एनिमल्स मौजूद हैं, वो उसकी बॉडी फंक्शन, उसके करेक्टर, उसकी स्ट्रक्चर हैं। ज़ूलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की स्टडी को हम ज़ूलॉजी कहते हैं। बॉटनी आल्सो नॉन एज प्लांट साइंस, द स्टडी ऑफ प्लांट। जितने भी प्लांट्स इस अर्थ पर मौजूद हैं उसकी स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं या प्लांट साइंस कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़, कल्चर एंड एवोल्यूशन। हमारी जो सोसाइटीज़ है उसकी स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कल्चर की स्टडी करते हैं और एवोल्यूशन की स्टडी करते हैं कि आज जो ये ह्यूमन जो आज इस मॉडर्न पीरियड में चल रहा है, क्या वो माजी से ऐसे ही थे या हम जो है वो एवोल्यूट होके आज इस पोजीशन पर पहुँचे हैं। तो ये पूरी स्टडी के जो है हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर इसकी स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ माइंड, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। माइंड की स्टडी करते हैं, बिहेवियर की स्टडी करते हैं और मेंटल प्रोसेस की स्टडी करते हैं हम साइकोलॉजी के अंदर। मैथमेटिक्स इंतहाई अहम ब्रांच है साइंस की, द स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज़, शेप्स एंड पैटर्न्स। साइटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ सेल, उसकी स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़, ये सेल की पूरी की जो स्टडी है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। आपको पता होगा कि जितने भी लिविंग क्रीचर्स इस अर्थ पर मौजूद है उसको 5 बड़े कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइडेड किया गया है, जिसे हम किंगडम्स कहते हैं। जो जानदारों को क्लासीफाई करने की जो साइंस है उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बुनियाद पर मुख्तलिफ हिस्सों में अगर जानदारों को तकसीम किया जाए तो उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। का टॉपिक आपको कैसा लगा, आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।